दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाई को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम एक तुलना करने जा रहे हैं हमारी पूर्व सैनिकों की ECHS स्कीम और मेडिकल पॉलिसी। मेडिक्लेम जो पॉलिसी बहुत सारी कंपनियां सेल करती है और लोग उसको लेते हैं, तो इसके बीच में अंतर क्या है, क्या समानता है और किस प्रकार से काम करती है। अगर ये अध्ययन, ये विश्लेषण और ये तुलना हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या हमने करना चाहिए। और ये तुलना मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ECHS के भी स्कीम का बेनिफिट लिया है, ECHS स्कीम के ऊपर बहुत काम किया है और साथ ही मैं खुद मेडिक्लेम पॉलिसी सेल करता था। मेरा रिटायरमेंट के लाइफ के बाद इंश्योरेंस का काम था और मेडिक्लेम पॉलिसी में मैंने बहुत सारे क्लेम, बहुत सारी पॉलिसी सेल और उनके दावे, उनके क्लेम रिजेक्शन, ये सब देखा है। तो मैं आपको बेहतर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से एक विश्लेषण, एक अध्ययन, एक तुलना इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी खबरें आती है, बहुत सारी बातें आती है। तो इसके आधार पर आज हम निष्कर्ष करेंगे, देखेंगे कि क्या बेस्ट है, क्या अध्ययन है और क्या तुलना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो चार्ट में भी कंपैरिजन बिटवीन ECHS स्कीम एंड मेडिक्लेम पॉलिसीज। तो पॉइंट वार हम बात करते तो सबसे पहला पॉइंट है कि ECHS में कोई कैपिंग नहीं है, ऐसी कोई शर्तें विशेष ECHS में नहीं है। पर मेडिकल पॉलिसी की बात करते तो वहां पे कैपिंग के साथ ही पॉलिसी शुरू होती है। पहले तो मेडिक्लेम पॉलिसी में आपका पॉलिसी बनने के बाद 30 दिन तक कोई क्लेम नहीं मिलता है और ECHS में देखें तो आपका कार्ड बन गया या आपका टेम्पररी कार्ड बन गया तो आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं दिनों का और कोई कैपिंग नहीं। मेडिकल पॉलिसी में कुछ एक बीमारी ऐसी है, कुछ एक ऑपरेशन ऐसे हैं जिसमें कैपिंग है 2 साल तक, यानी 2 साल तक उसका कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसी कोई शर्तें हमारे यहाँ ECHS में नहीं। वहां पे अगर कोई पुरानी बीमारी अगर है मेडिक्लेम पॉलिसी में तो आपको 4 साल तक उस बीमारी का क्लेम नहीं मिलेगा। ECHS में ऐसा कोई बंधन नहीं। दूसरी बात करते हैं कि ECHS में कोई समझोड़ नहीं, कितना क्लेम आएगा, कितना पैसा लगता है, उससे पॉलिसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। पर मेडिक्लेम पॉलिसी की शुरुआत ही सम एश्योर्ड से होती है। सम एश्योर्ड के बाद ही उसके क्लेम, उसका दावा, उसकी पॉलिसी का स्ट्रक्चर, उसका किस प्रकार से उसको पैसा मिलेगा, वो सब कुछ निर्धारण करता है सम एश्योर्ड से। पर ऐसा हमारे ECHS में नहीं। ECHS में एडमिट होना जरूरी नहीं है। अगर आप OPD में जा रहे हो, आपको वहां दवाई मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगा, डॉक्टर मिलेंगे, इलाज होगा, सब कुछ होगा। पर मेडिकल पॉलिसी को अगर आपको बेनिफिट लेना है तो 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है, उसके बाद ही क्लेम मिलेगा। पर ECHS में ऐसा कुछ नहीं है। चौथी बात करते हैं कि OPD फैसिलिटी। तो हमारे यहाँ OPD फैसिलिटी ECHS में अवेलेबल है। मेडिकल पॉलिसी के लिए OPD की कोई प्रावधान नहीं है। कुछ प्रावधान नहीं है कि आपको OPD कर सकते हो, दिखा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, उसका दवाई ले सकते हो, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। ये जो 4 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको दर्शाते हैं कि हमारा ECHS कितना बेनिफिट है, कितना अच्छा है। आगे और हम बात करते हैं कुछ अगले और तुलना की। तो आगे हम और कुछ पॉइंट के ऊपर हम तुलना करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि हमारा कंट्रीब्यूशन वन टाइम होता है। ECHS में कंट्रीब्यूशन वन टाइम होता है, अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग होता है। कार्ड बनने के बाद कभी भी आपसे पैसा लिया नहीं जाता। पर मेडिकल पॉलिसी में हर साल प्रीमियम होता है। एज बढ़ गई तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, या कोई क्लेम आ गया तो उसका प्रीमियम भी इफेक्ट होता है। दूसरी बात है कि क्लेम बहुत महत्वपूर्ण है। क्लेम ECHS स्कीम में
इंपेरियल हॉस्पिटल और पॉलीक्लिनिक या रीजनल सेंटर के बीच में ही क्लेम का डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है, उनका ध्यान होता है। पर पॉलीक्लिनिक के अलावा अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी में अगर बात करोगे, तो वहां पे टीपीए अथॉरिटी के द्वारा क्लेम सेटल हो जाता है। यानी इंपेरियल हॉस्पिटल, आप, कंपनी और चौथा टीपीए, इसके थ्रू कई बार परेशानी हो जाती है। पर हमारे यहाँ डायरेक्ट है, आपको इसमें कोई लेना देना नहीं। अब आगे बात करते हैं कि हमारे इसी चीज में कोई भी दवाई कभी भी अगर डॉक्टर ने लिख दी है तो वो आपको फ्री मिलेगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बिल के साथ आपको पैसा रिएम्बर्समेंट हो जाएगा। पर मेडिक्लेम पॉलिसी में आप हॉस्पिटलाइज होते हो तभी जो दवाई लिखी जाती है वही आपको मिलेगी फ्री, नहीं तो बाद में आपको दवाई खरीदना पड़ेगा। उसका जो पीरियड रहता है 1 महीना 2 महीना, तभी तक आपको दवाई रिएम्बर्समेंट हो जाती है। पर इसी चीज में ऐसा कुछ नहीं है, आपको डॉक्टर ने लिखी हुई दवाई आपको बराबर पॉलीक्लिनिक से मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उसका बिल दीजिए, रिएम्बर्समेंट होगा। इसी चीज में ये गवर्नमेंट केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, उसका बजट भी एलोकेशन होता है। तो वहां पे बहुत सारे अच्छी अच्छी वेलफेयर के साथ, बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट के साथ भी यहाँ पे बदलाव होते हैं और उसको सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इसमें हमारे को कोई भी और अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं। मेडिक्लेम पॉलिसी आईआरडीए के अनुसार उस कंपनी के रेगुलेट में होती है, वो कंपनी इसकी देखरेख करती है। कंपनी पॉलिसी में चेंज भी कर सकती है, प्रीमियम बढ़ा सकती है और उसमें कुछ भी फेरबदल कर सकती है। पर इसी चीज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसी चीज में पॉलीक्लिनिक होता है, आपको डेली ओपीडी करना है तो आप वहां जाके अपना ओपीडी कर सकते हो, दवा ले सकते हो। ये सुविधा पॉली मेडिक्लेम पॉलिसी में नहीं है। तो दोस्तों, ये जो आपको मैंने आज कंपेरिजन बताया है, तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमारा ईसीएचएस का स्कीम कितना अच्छा है। इसको और मजबूत करने की जरूरत है, इसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। वो आपके, हमारे और मैनेजमेंट के प्रयास से हो जाएगा। आओ इसको मजबूत करें, अच्छा करें, अच्छे से ट्रीटमेंट ले, स्वस्थ रहे, खुश रहे, ये कामना के साथ थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।